हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर एन टेगोर एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास 5th का मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? देखिए, मूवमेंट मीन्स होती है, हिंदी में अगर कहें तो गति, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे मूवमेंट कहते हैं। तो फैमिलीज़ जो हैं इनका मूवमेंट क्यों होता है? आप जानते हैं कि कुछ फैमिलीज़ हैं वो सिटीज़ में चली जाती हैं विलेज को छोड़ के, तो वो मूवमेंट क्यों होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सेवरल फैमिलीज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो मूव करती हैं वन प्लेस टू अनादर, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह। बिटूज़ फैमिली इज़ वन सच फैमिली। बिटू की फैमिली भी वैसी है, एक फैमिली है। बिटूज़ फैमिली लिव इन अ विलेज, ये एक विलेज में रहते थे। इट डिड एग्रीकल्चर, और यहाँ वो एग्रीकल्चर खेती करते थे। बिटूज़ फैमिली फेस्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूखे मरना। ड्यू टू फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है अकाल पड़ना, जब खाने की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और बारिश नहीं होती है और खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, उसे फेमाइन कहते हैं। तो फेमाइन के कारण और स्टारवेशन के कारण फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से उनके कंटिन्यूसली फेमाइन हो रहा था, अकाल पड़ रहा था। दस बिटू वेंट टू हीज नेफ्यूज़ विलेज, तो बिटू अपने नेफ्यू के विलेज में गया। अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू, अपनी फैमिली के साथ कैटल को भी ले गया। भाई कैटल को कहाँ छोड़ के जाएगा? कैटल मीन्स पशु जो थे उसके। देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट, वहाँ उसने रेंट पे एक घर ले लिया। एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। रेंट मीन्स होता है किराए पर। सभी जो स्पेलिंग है मैं बता रही हूँ, जिनके मीनिंग उनको आप कॉपी में नोट करते जाइए, काम आएंगे आपके, तभी चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्होंने रेंट पे एक घर ले लिया। स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और कुछ काम की तलाश करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, कुछ समय बाद उसे काम मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली के साथ, अलॉन्ग मीन्स के साथ, तो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहने लग गया। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, वहाँ रहना ईजी नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उसको अपना गांव याद आने लगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हीज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन, तो उसको न्यूज़ मिली कि अब की बार अच्छी बारिश हुई है उसके गांव में। ओ वॉट देन ही केम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल, तो अब क्या वो फिर लौट आएगा अपनी फैमिली और कैटल के साथ में अपने विलेज में? थिंक एंड टेल, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 1 वर्ड टाइप हैं या 1 सेंटेंस में देने हैं, तो आप पढ़ के देने की कोशिश कीजिए इसका आंसर। समीर हु हैड अ स्मॉलर फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर। समीर जो है, अब दूसरे किसी पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो समीर है वो, और समीर की फैमिली में उसकी वाइफ, सन और डॉटर हैं। वर्क इन अ विलेज ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस क्या होता है? देखिए, डेली वेजेस मीन्स होता है दिहाड़ी पे, हर दिन की मजदूरी मिलती है उसको। जैसे मंथली जो सैलरी होती है वो नहीं मिलती है इनको, डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनको जिस दिन काम किया, डेली के लिए फिक्स वर्क पे भी उनको नहीं रखा जाता है कि आपको पूरे साल के लिए, पूरे मंथ के लिए वर्क पे रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्हें डेली वेजेस पे रखा जाता है कि आपको जिस दिन काम मिलेगा उस दिन आपको सैलरी मिलेगी। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th, उसका बेटा 12th क्लास में है। एंड डॉटर इन क्लास 9th, बेटी 9th में है। व्हेन ही सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। अब उसके बेटे ने 12th क्लास पास कर ली और उसके बाद अब उसको हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना था विलेज से, क्योंकि विलेज में तो इतनी स्कूल थी। He thought his son would have to stay there alone for studies. It will be more costly. अगर वहाँ पे उसका बेटा अकेला रहेगा स्टडीज़ के लिए तो ये काफ़ी कॉस्टली होगा। कॉस्टली मीन्स जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, तो काफ़ी खर्चीला होगा। आफ्टर 3 years he will have to send his daughter
टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, और उसको 3 ईयर्स के बाद में, क्योंकि उसकी बेटी 9th पास कर चुकी थी, तो उसको अपनी डॉटर को भी भेजना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए. हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबर ऑन डेली बेसिस, तो उसने डिसाइड किया कि वो गांव में डेली बेसिस पे काम करता है, लेबर का, मजदूरी का. एंड इन द सिटी टू ही विल डू द सेम, तो सिटी में भी वो ऐसा ही कर लेगा. सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा. व्हेन ही वेंट देयर, जब वो वहाँ गया, ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, किराए पे घर मिलने में उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई. ड्यू टू हाई रेंट, वहाँ का जो रेंट था, किराया था, वो बहुत ज़्यादा था. ही हैड टू टेक रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसको सिटी में किराए पे घर लेना था. हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम. अब उन्होंने एक रूम लिया किराए पे, और उसी में उसकी फैमिली जो है वो रहती थी, सोती थी और खाना बनाती थी. मीन्स उनका एक ही रूम था. हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसका पड़ोस भी उसके लिए नया था. नेबरहुड मीन्स पड़ोस. ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो, और उसको अपनी जो डेली नीड्स थी, रोज़ की आवश्यकताएं थी, उनको पूरी करने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े. एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास, कोशिश, तो उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़े. सिटी बीइंग कॉस्टलियर, और शहर जो है वो तो कॉस्टलियर भी तो होता है, वहाँ पे हर चीज़ महंगी होती है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है. गांव में तो खेत में सब्जियां वगैरह हो जाती हैं, घर में कैटल होते हैं तो दूध वगैरह मिल जाता है. यहाँ वो चीज़ें सब उसको खरीदनी थी. ही वर्कड इन द डे एज अ लेबर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, कि वो दिन में तो लेबर का काम करता था, मजदूरी का, और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था कहीं पे. सिक्योरिटी गार्ड मीन्स जो चौकीदार होता है. ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ हिज चिल्ड्रन. कंप्लीशन मीन्स उनकी जो पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, उसके कंप्लीट होने पे उसने सोचा कि वो गांव वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी. You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. तो आपने देखा होगा अपने चारों ओर कि बहुत सारे बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है. दे लिव इन अ हॉस्टल और गेट अ रूम ऑन रेंट, वो या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर किराए पे घर लेते हैं. फॉर देयर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ के लिए. एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पे जब वो जाते हैं. Sometimes family have to move out of their native country for educational occupation और वेरियस अदर रीजंस, कि फैमिलीज़ जो हैं वो एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या दूसरे रीज़न के कारण उनको अपनी कंट्री को छोड़ के नेटिव कंट्री में, मीन्स पड़ोसी देश में भी जाना पड़ता है, दूसरे देश में भी. नो मैटर वेयर दे रोम, दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम. और ये कोई मैटर नहीं रखता है कि उनको कहाँ रोम मीन्स भटकना, घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उनको हमेशा ये पता होता है कि उनका घर है जहाँ पे कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हैं. अब यहाँ पे फिर से थिंक एंड टेल क्वेश्चन दिए हैं, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उससे रिलेटेड इसके आंसर दीजिएगा. जुगू's फैमिली लिव इन बिचपुरी विलेज. ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज. जो जुगू था वो बिचपुरी विलेज में रहता था और यहाँ पे उसकी छोटी दुकान थी. ही अर्नड ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम हिज शॉप दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली, कि वो बहुत ही लिटिल अमाउंट मीन्स बहुत ही थोड़ा सा पैसा है वो कमा पाता था अपनी शॉप से, जिससे कि वो अपना हाउ ही कुड रन हिज फैमिली, की वो उससे अपना परिवार चला रहा था, खर्चे चला रहा था. ही सन वर ग्रोइंग अप, उसका बेटा बड़ा हो रहा था. वन डे हीज कजिन केम, कजिन मीन्स जो चाचा या मामा का जो बेटा होता है उसे कजिन कहते हैं, टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलॉन्ग विद हिम टू द सिटी. वो दोनों बच्चों को ले गया शहर में. टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप, ताकि वो उसकी शॉप पे काम कर सके. लेटर
जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। बाद में जो भोला था इसका बेटा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ी। जैसे शॉर्टेज मीन्स कमी होता है, तो धन की कमी थी। प्लेस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जगह भी देखनी थी। बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज, करेज मीन्स होता है साहस, तो उसने अपना साहस नहीं खोया। एंड हीज रिलेटिव्स हेल्प हिम, उसके रिलेटिव्स ने उसकी हेल्प की। दस हीज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और उसका बिजनेस है उसने अच्छे से स्टार्ट हो गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने यहाँ अपनी फैमिली को बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटा भाई, तो यंगर ब्रदर और सिस्टर है, उनकी एजुकेशन का पूरा बंदोबस्त कर दिया। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली। पैटर्नल विलेज मीन्स पैतृक गांव जो होता है, जो अपने पिता का गांव होता है, उसको मिस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन मीन्स अवसर, दे विजिट देयर विलेज, वो अपने विलेज में जाते हैं। अब इसमें फिर क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको आंसर देना है। गालीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, जो गलियाकोट है ये एक टाउन है छोटा सा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। कि ये जो डूंगरपुर है यहाँ पे बहुत सारे जो आर्किटेक्चर हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें कि टॉम मीन्स होता है मकबरा। मौला फखरुद्दीन का टॉम है, मकबरा है इनका। उसके बाद शीतला माता टेम्पल है, जैन टेम्पल्स हैं बहुत सारे। विच आर फाइन स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूने या फिर एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, जो कि और जो चीज़ें होती हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। ऑर्डिनरी सामान्य चीज़ों से अच्छी होती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। आर्किटेक्चर मीन्स होता है कोई भी मकान या कोई भी बिल्डिंग जो बनाई जाती है उसके लिए जो बनाने की टेक्निक होती है, उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, सोमनाथ टेम्पल भी यही है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पूछा जाएगा वेयर डिड सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, तो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ है, अभी हमने पढ़ा है डूंगरपुर में। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ Kadana Dam in the state of Gujarat, these area came within the range of inundated area। कि ये जो गुजरात में कडाना डैम बन रहा था, इसके कारण ये जो रेंज थी, ये जो एरिया था, ये इन्यूडेटेड एरिया में आ गया था, उसके अंडर में आ गया था, जहाँ से कि लोगों को हटाया जाता है वो होता है इन्यूडेटेड एरिया। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन, और रेनी सीजन में ये फ्लड प्रोन बन जाता है, मीन्स बाढ़ प्रभावित हो जाता है, बाढ़ आ जाती है यहाँ पे। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेसेस, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे डैम भी बनाना था और यहाँ पे फ्लड भी बहुत आती है, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उन्होंने उनको क्या गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इनको दूसरी जगह हाउस दे देते हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। इट प्रोवाइडेड दैम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, और वहाँ पे इनको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। टुडे दिस इज़ नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। रिहेबिलिटेशन मीन्स होता है पुनर्वास, जहाँ पे फिर से निवास करने के लिए लोगों को जो बनाया जाता है उसे पुनर्वास कहते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, और कुछ लोग जो हैं वहीं अपने नेटिव प्लेस में मीन्स पास के प्लेस में रहने लग गए, यहाँ नहीं आए क्योंकि वो अपने फील्ड्स को, खेतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये देखिए फ्लड की पिक्चर दे रखी है, वहाँ पे जो बाढ़ आई हुई थी उसकी। अब क्वेश्चन आंसर जो हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको कल मिलेगी। तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखते रहिए। आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक कंटिन्यू रहेगा इसी पे। तो आप नेक्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखिए इसके क्वेश्चन आंसर के लिए। ओके, थैंक यू।